नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया है। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए हमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने देशवासियों से भारत में ही बनी चीजों के इस्तेमाल का आह्वान किया। आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, रोशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो, जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी हो। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि साफ सफाई से उत्साह और बढ़ जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में खेलों की बड़ी भूमिका बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, जो खेलेगा वही खिलेगा। श्री मोदी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रतिभा सेतु पोर्टल का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें उन परीक्षार्थियों का डेटा सुरक्षित रखा जाता है जिन्होंने यूपीएससी परीक्षाओं के हर चरण को पार तो किया, लेकिन अंतिम सूची में मामूली अंतर से जगह नहीं बना सके। इसमें 10,000 युवाओं का डेटा मौजूद है, जिससे निजी कंपनियां होनहार प्रतिभाओं को तुरंत नौकरी के अवसर उपलब्ध करवा रही हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा के महत्व को भी रेखांकित किया। श्री मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं को देश के लिए कसौटी बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में लगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सराहना की। उन्होंने कहा कि आधुनिक संसाधनों और तत्परता के साथ लोगों की जान बचाने के लिए इन बलों ने अथक प्रयास किए। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा कि इन दोनों देशों की 2 अरब 80 करोड़ लोगों की जनता के हित में आपसी सहयोग से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल है। विश्वास और सम्मान से दोनों के संबंध मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा प्रबंधन पर सहमति बनी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान भी शुरू की जा रही है। श्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के अन्य नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की आज बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में दोपहर में होने वाली कैबिनेट की इस बैठक को कल से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान रखे जाने वाले बिलों का प्रारूप अनुमोदित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। राज्य में अधिकतर स्थानों पर आज मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान कई जगह गरज के साथ मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश के आसार हैं। बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी अंचल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में हनुमानगढ़ के टिब्बी और दौसा के महुआ में 12-12 सेंटीमीटर पानी बरसा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।